हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सभी दोस्तों के। आई होप एवरीबडी विल बी फाइन. सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स. दैट मीन्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स इन जावा. So I will be discussing two method with you, or you can take any of the method which you want is which you feel is easy. I will be discussing two method of calculating GCD. First of all, GCD stands for greatest common divisor. GCD means greatest common divisor. Another name of GCD is LCF, which stands for highest common factor. Suppose I have taken two numbers for an example 4, 8. हाईएस्ट मीन्स बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे. दैट मीन्स बड़े से बड़ा ऐसा नंबर कौन है? 4 ही तो. देखो 4 को भी डिवाइड कर देगा. 4 विल ऑल्सो डिवाइड द 8. दैट मीन्स GCD और HCF ऑफ 4 and 8 इज 4. सपोज याद रखो मैंने दो प्राइम नंबर लिए, 5 and 7 आर प्राइम नंबर. तो GCD ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1. हमेशा प्राइम नंबर का जो GCD होगा वो क्या होगा? हमेशा 1 होगा, क्योंकि 1 ही एक केवल ऐसा सबसे बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर को जो प्राइम नंबर है उन्हें डिवाइड कर सके. अनदर एग्जांपल आई विल बी टेकिंग. मैंने लिया आपके क्या लिया? 16 लिया और आई हैव टेकन 20. अब देखो बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो 16 और 20 दोनों को डिवाइड कर दे. कौन है बड़े से बड़ा ऐसा नंबर? दैट इज 4. आप 16 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 0. 20 को 4 से डिवाइड करो, 0. 4 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है ही ना जो क्या है 16 और 20 को डिवाइड कर दे. एक चीज क्लियर हुई. देखो जो GCD है वो हमेशा क्या होगा? छोटे नंबर से या तो छोटा होगा या छोटे नंबर के क्या होगा? बराबर होगा. कभी भी GCD दो नंबर में से छोटे नंबर से बड़ा ना होगा. सपोज मेरे दो नंबर है 16 और 20. इन दोनों में छोटा नंबर क्या है? छोटा नंबर क्या है? 16. तो GCD कभी भी क्या, दो नंबर का छोटा नंबर जो उससे कभी भी बड़ा ना होगा, उसके बराबर हो सकता है, ठीक, और उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा. सो आई विल बी डूइंग दिस प्रोग्राम यूजिंग द स्कैनर क्लास. import java dot util dot stx class GCD public static void main string args and a comma b g comma I. Scanner SC equal to new scanner system dot in SOP enter two numbers. A equal to SC dot next int. B equal to SC dot next int. तो फर्स्ट मेथड आई विल बी डिस्कसिंग यूजिंग इट विद फॉर लूप. फॉर लूप से पढ़ेंगे हम पहले. फॉर लूप से कैसे करेंगे? जैसे 4 i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू मैथ डॉट मिन a कॉमा b i प्लस प्लस इफ कंडीशन इफ a मॉडुलस ऑफ i इज इक्वल टू 0 एंड b मॉडुलस ऑफ i इज इक्वल टू 0, G equal to I. SOP GCD is plus G. Close the main method. This is closing of class. अब देखो कोई भी नंबर लो. Suppose I have taken the value of A as 6, B as क्या लेने आपके? I have taken 10. ठीक. अब देखो I equal to 1. 1 is less than equal to mat dot min A comma B. A और B में से छोटा कौन है? A और B में से छोटा 6. दैट मीन्स लूप की जो इटरेशन है कहाँ तक चलेंगे? 6 तक. क्यों मैंने ये मिन यूज करा? आई हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ द लूप. दैट मीन्स कंपाइलर का जो कंपाइल टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा. उससे क्या होगा? ध्यान से देखो, जो 7, 8, 9, 10 है कभी भी GCD हो छोटे नंबर से बड़ा ना हो सकता. तो मैंने क्या पहले छोटे नंबर तक रोक दिया. ए की वैल्यू क्या? 6. 6 मॉडुलस 1 0. 0 0 बराबर है, कंडीशन इज ट्रू. बी की वैल्यू क्या है? 10. 10 मॉडुलस 1 0. 0 0 बराबर है, दैट मीन्स G इक्वल टू आई. जी के पास किसकी वैल्यू आएगी? आई. आई की वैल्यू क्या है? 1. I प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ गई, क्या हो गई? 2. 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू. वैल्यू ऑफ ए इज 6. 6 मॉडुलस 2 0. 0 0 बराबर है, कंडीशन इज ट्रू. पहली कंडीशन ट्रू. एंड
बी की वैल्यू क्या है 10, 10 मॉडुलस 2 0, 0 0 बराबर है। देखो एंड के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब देखो पहले जी की वैल्यू 1 ही, अब क्या होगी जी की वैल्यू 2। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 3, 3 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू। ए की वैल्यू क्या 6, 6 मॉडुलस 3 0, 0 0 बराबर है, पहली कंडीशन ट्रू। 10 मॉडुलस 3 क्या आएगा 1, क्या 1 0 बराबर है नहीं, दैट मीन्स सेकंड कंडीशन इज फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स, एंड के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दैट मीन्स इफ कंडीशन की ओवरऑल कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो जी के अंदर वैल्यू जो जी की वैल्यू वो चेंज ना होगी, इट विल स्टिल रिमेन एज 2। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी या 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज 2, 6 मॉडुलस 4, 6 मॉडुलस 4 क्या आएगा 2, 2 0 बराबर है, कंडीशन इज फॉल्स। जब फॉल्स होगी तो देखो सिंस इट इज एंड, पहले ही फॉल्स होगी तो दूसरी तो चेक होने वाली नहीं है, ठीक। जी के अंदर कोई चेंज होगा नहीं। नाउ वी विल गो टू डायरेक्टली अपडेशन, क्या हुई 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज 2, ए की वैल्यू 6, 6 मॉडुलस 5 क्या आएगा 1, क्या 1 0 बराबर है, अगेन कंडीशन इज फॉल्स। फिर डायरेक्टली कहाँ पे गए अपडेशन पे, आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज 2, ए की वैल्यू क्या 6, 6 मॉडुलस 6 0, 0 0 बराबर है, कंडीशन इज 2, बी की वैल्यू क्या है 10, 10 मॉडुलस 6 क्या आएगा 4, क्या 4 0 बराबर है नहीं, दैट मीन्स जो एंड की राइट साइड वाली कंडीशन है वो क्या होगी फॉल्स। एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ओवरऑल आपकी कंडीशन क्या होगी फॉल्स। अब ऊपर के ध्यान से देखो आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 7, 7 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज फॉल्स, दैट मीन्स जी के पास अब भी क्या है 2, आपने प्रिंट करा लूप की कंडीशन फॉल्स हुई, बाहर निकले लूप से क्या प्रिंट करा जीसीडी इज प्लस जी, दैट मीन्स दो नंबर जो 6 और 10 है उनका जीसीडी क्या आपके 2 है। तो दिस वाज द मेथड दैट आई हैव डिस्कस्ड यूजिंग द फॉर लूप। जो दूसरा मेथड है आई विल बी डिस्कसिंग इट, इसी में मॉडिफिकेशन कर देता हूँ मैं, आई विल बी डिस्कसिंग इट विद व्हाइल लूप। व्हाइल लूप से कैसे करोगे, while a is not equals to b, if a is greater than b, a equal to a minus k b, else b equal to b minus k a, SOP GCD is प्लस b। अब इसके अंदर से आप क्या हटा दो, दो वेरिएबल हटा दो, दैट मीन्स यू डोंट रिक्वायर द जी एंड आई नाउ, ओनली टू वेरिएबल यू रिक्वायर। ये शॉर्टकट मेथड है। और देखो ए की वैल्यू कोई भी नंबर ले लो, सपोज आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ ए एस 4, बी के लिए मैंने क्या ली 12, ठीक। ध्यान से देखो 4 इज नॉट इक्वल टू 12, 4 के बराबर नहीं है, कंडीशन इज ट्रू, ना पे इसकी क्या है हाँ है, दैट मीन्स कंडीशन क्या हुई ट्रू। ए की वैल्यू क्या 4, 4 इज ग्रेटर देन 12, कंडीशन इज फॉल्स। एल्स के अंदर आए b इक्वल टू बी माइनस के, बी की वैल्यू क्या है आपकी 12, 12 में से 4 माइनस हुआ, दैट मीन्स नाउ द वैल्यू ऑफ b इज 8। ऊपर के ध्यान से देखो 4 इज नॉट इक्वल्स टू, बी की वैल्यू क्या है 8, कंडीशन इज ट्रू, अगेन ट्रू है। ए की वैल्यू क्या है 4 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन इज फॉल्स। फिर किसके पास आए बी के, एल्स स्टेटमेंट में बी इक्वल टू बी माइनस के, 8 माइनस के 4, दैट मीन्स बी की वैल्यू अब क्या हो गई 4। ऊपर गए 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4, अब ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, क्योंकि ये तो बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगी ना होगी इसकी, तो दैट मीन्स बाहर निकले लूप से जी सी डी इज बी, बी की वैल्यू क्या 4, तो 4 और 12 का जी सी डी क्या है तुम्हारे 4। आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू। अब देखो अगर तुमसे पूछा जाए पहले जी सी डी नहीं करवाए, फिर तुमसे पूछे कि कैलकुलेट दी एलसीएम ऑल्सो, एलसीएम भी नहीं करवाए, तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है वो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम इनटू के एचसीएफ, ठीक। तो इससे अगर तुमसे पूछे पहले क्या नहीं पूछे तुमसे कि एचसीएफ निकालो, फिर दो नंबर का क्या निकालो एलसीएम, तो कैसे निकाल सकते हो इस तरीका से, जो भी फोर लूप का तरीका व्हाइल लूप के तरीके, इससे तो आप एचसीएफ निकाल दोगे, एचसीएफ मीन जीसीडी। अब देखो कैसे निकालोगे, दो नंबर आपके पास क्या है, मेरे को सपोज इस प्रोग्राम के अंदर क्या प्रिंट करना है, एलसीएम भी प्रिंट करना है, तो इंट एलसीएम इक्वल टू ए इंटू के बी, और उसे आप किससे डिवाइड कर दो बी से, बी के अंदर क्या है आपके जीसीडी, तो एसओपी एलसीएम इज प्लस एलसीएम। सपोज ये 4 और 12 है, भी 4 and 12, ठीक। अब देखो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट मतलब छोटे से छोटा ऐसा मल्टीपल जिसे ये दोनों नंबर डिवाइड कर दें। कौन डिवाइड कर दे, ये दोनों नंबर। तो छोटे से छोटा ऐसा नंबर कौन होगा, 12 ही तो होगा, जिसे देखो 4 भी इसे डिवाइड कर देगा, 12 भी से डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 4 and 12 इज 12। अब देखो जीसीडी मेरे पास निकल के आया, जीसीडी के अंदर क्या है
4 एंड 12 का जीसीडी इज 4। ठीक, अब मैंने लिखा a इंटू बी, ए की वैल्यू क्या 4, बी की वैल्यू क्या 12, दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 48। 48 को आप किससे डिवाइड करो, b, द वैल्यू ऑफ b इज नाउ 4। 48 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो एलसीएम के अंदर क्या आ गया 12। एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई 12, प्रिंट कर दो, एलसीएम इज प्लस एलसीएम। तो आप फॉर लूप से कर दो जीसीडी निकालने का मेथड, और यू कैन यूज द व्हाइल लूप। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द सेपरेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एलसीएम। उस केस में क्या होगा, हम बिना जीसीडी निकाले एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो इन दिस मेथड अगर तुम्हें ये मेथड यूज करना है तब तुम्हें एलसीएम निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, जीसीडी के लिए। जो हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे उसमें जीसीडी की भी जरूरत ना पड़ेगी, डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट द एलसीएम। तो फ्रेंड, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड टू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द GCD. So I hope everything is clear to you from this video. Thank you friends for watching me.